श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है बट अमावस्या, जिसे बट सावित्री अमावस्या या ज्येष्ठ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आज के दिन देर रात्रि तक अपने घर पर बड़े सरलतम तरीके से आप सभी को इन उपायों को करने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि जीवन समृद्ध हो, परिवार में खुशियां आए और दुख दरिद्रता का नाश हो। आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से इन उपायों को करना है, ताकि पितृदेवता की कृपा होने के साथ साथ सभी देवी देवता परिवार में खुशियां जो है बढ़ाएं और हर कार्य में उन्नति हो। कैसे कब करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए गुरुवार के उपाय, बट सावित्री के उपाय, अमावस्या के उपाय पहले ही मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया है। कृपया उन वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। यह उपाय कोई सामान्य नहीं है, आज का दिन सामान्य नहीं है। आज शनि जयंती भी है, इसलिए उपाय कुछ ज़्यादा बताए गए हैं इससे पहले वीडियो अपलोड करके। उनमें से कोई सा एक उपाय चुनिएगा और अपना जीवन समृद्ध कीजिएगा। कैसे कब उपायों को करें, ध्यान से सुने और पूर्ण रूप से कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। सबसे पहले तो दीपक की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आज पितृ अमावस्या है, तो दीपक संबंधी उपाय कैसे भूला जा सकता है। परंतु इसे करने का एक विधान होता है, नियम होता है। इन्हें बहुत कम लोग सही विधि से जान पाते हैं और इसका जो है पूरा अच्छा प्रतिफल नहीं मिल पाता है। तो ध्यान से सुनिए कैसे करना है। आज शाम के समय अगर स्नान से आप निवृत्त हो तो अति उत्तम है। गर्मी चरम सीमा पर है। पितरों के निमित्त स्नान ध्यान साफ सफाई से किया जाता है। ऐसी स्थिति न होने की स्थिति में आप सभी जो है सामान्य जल के छींटे और कुल्ला इत्यादि कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक सुंदर थाली ले लीजिए। थाली में अगर आप सभी जो है दीपक आटे का बनाते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं। आटे का दीपक ठंडा होने के बाद आप चिड़िया कबूतर को दे देते हैं तो अन्नदान का भी फल मिलता है। नहीं तो आप मिट्टी का दीपक भी प्रयोग में ले सकते हैं। पितरों के नाम की लंबी बत्ती लगाई जाती है, दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख होता है। अब आप चाहें तो अग्यारी के माध्यम से पितरों को भोजन भोग के स्वरूप में दे सकते हैं। नहीं तो अग्यारी के अलावा शास्त्रों में कहा जाता है आप जो है आवश्यक रूप से, जैसे स्वान को हो गया, 3 व्यक्ति पाए जाने गए हैं शास्त्रों में जिनके मुख से हमारे पितृ देवता भोजन ग्रहण करते हैं। तो ब्राह्मण देवता को या तो सूखा भोजन समर्पित कर दीजिएगा, या आप सभी आवश्यक रूप से जो है पितृ देवताओं के साथ साथ विशेष तौर पर जो स्वान होता है, कौवा होता है, इनके मुख से हमारे पितृ देवता जो है भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। ऐसी स्थिति नहीं है कि यह आसपास है तो आप सभी जो है कुछ मीठा ले लीजिएगा, गुड़ या शक्कर जो भी आपके पास है। आपको या तो बहते हुए जल में जाना है, वहाँ मछली चिड़िया कबूतर को डाल के आना है। ऐसी स्थिति नहीं है कि आप बहते हुए पानी के आसपास जा पाए जहाँ आप दीप प्रज्वलित कर पाए आज शाम को। तो आप सभी को या तो घर पर, जैसे आपका जो है घर के पास रसोई में मटके के पास आपने पितरों को स्थान दे रखा है, या अपने घर पर जहाँ पर भी पितरों का स्थान है, आप अपने मंदिर में करते हैं या अपने घर के दरवाजे पर करते हैं, तो किसी भी एक स्थान का चुनाव कीजिएगा, लंबी बत्ती लगा लीजिएगा, थोड़ा सा शक्कर गुड़ मीठा जो भी आपके पास है, कि हे पितृ देवता आज दक्षिण दिशा की ओर आपका यह लंबी बत्ती का घी का दीपक, आप तिल का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, इच्छा आपकी है, आपको समर्पित कर रहे हूँ। मेरे परिवार में समृद्धि दें और आप तृप्त हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से जो है यह जो है घी शक्कर इत्यादि उन्हें समर्पित करना है। कहने का अर्थ है कुछ भी मीठा आप समर्पित करें, परंतु करिएगा जरूर, और पितृ देवता को प्रणाम करें और अपनी समृद्धि के लिए कामना करें। तो पहला तो अपने घर पर यह कार्य सभी व्यक्तियों को आए रात तक करना है। इसके बाद एक विशेष उपाय आपको करना है आज शाम के समय, अपने घर पर ही देर रात तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मात्र एक चावल का दाना आपको लेना है, वह परिपूर्ण अवस्था में हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही एक जल का लोटा आप सभी को लेना है। जल का लोटा आपको अपने घर की रसोई में अर्थात मटके के पास रख देना है। चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें, चाहे तो दूसरा वाला उपाय करें, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। आप सभी को जल का लोटा अपने घर की रसोई में ही रखना है, इस बात का ध्यान रखिए रात को। और एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाए और उस जल के लोटे के ऊपर एक कटोरी रखकर एक चावल साबुत अवस्था में चावल का दाना आपको रखकर छोड़ देना है कि हे सर्व पितृ देवता, हे अधोगति में गए मेरे पितृ देवता, आप तृप्त हों और परिवार में खुशियां भरे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जल के लोटे के ऊपर एक परिपूर्ण चावल का दाना रखकर दक्षिण दिशा की ओर मुख लगाते हुए एक लंबी बत्ती का दीप लगा देना है आज शाम के समय। जब इस जल के लोटे को आप सुबह उठें तो इसे आपको जो है
या तो घर के दरवाजे पर इसका छिड़काव कर देना है या स्वयंभू पर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस जल के लोटे को बासी हो गया है, शिव पर नहीं चढ़ाना चाहती हूँ, हालांकि गुरुजी ने कह रखा है कि इसे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। यह जल कोई बासी नहीं है। इस जल में आपके परिवार के समस्त वास्तु दोष, पितृ दोष और कालसर्प दोष या परिवार की बाधा जो है समाहित है। और महादेव विष का प्याला पीने वाले हैं मेरे स्वयंभू, तो आपके परिवार के भी सभी दोष ग्रहण कर लेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जल का लोटा जो आपने रसोई में रख रखा है या तो उसे घर के दरवाजे पर छीटन कर दीजिए ताकि पितृदेवता तृप्त हो, या शिवलिंग पर आप सभी समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। तो देर रात्रि तक यह जल का लोटा शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, और जो चावल का दाना है वह तो आपको शिव शंकर पर समर्पित करना ही है। तो देर रात्रि तक आप सभी रात भर इस जल के लोटे को रखिएगा, रात भर इस चावल के दाने को रखिएगा। अगर ऐसी स्थिति है कि कल कहीं जाना है तो आज रात को ही स्वयंभू पर भी चढ़ा सकते हैं, ये आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप जो है बहुत अधिक परेशान हो, बहुत अधिक जो है कैसे करूं क्या करूं, ऐसी स्थिति नहीं है। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। मेरे गुरुजी के उपाय बहुत लचीले हैं, बहुत सरल हैं, इन्हें कर लिया जाए तो जीवन में समृद्धि की राह खुलते ही हैं। तीसरा उपाय आज आप सभी को दान करना है। बिना दान के तो कोई भी दिन सफल है ही नहीं, वह व्रत का दिन तो खासकर है। भले ही दीपदान हो, अन्नदान हो, जलदान हो, वस्त्रदान हो, गोदान हो, आज आपको दान करना है। सबसे पहले आज एक कटोरी में पीले आपको चने की दाल लेनी है। घर का कहीं नहीं जाना, घर का कोई बड़ा सदस्य, जेठानी, देवरानी या घर की कोई भी हो, उन्हें जो है आज पीले चने की दाल कटोरी में रखकर आपको दान करने का प्रयत्न करना है। 1 कटोरी नहीं कर सकते, कम कीजिए, परंतु चने की दाल आज देर रात्रि तक आप सभी को घर में जरूर से दान कर देनी है। किसी भी व्यक्ति को घर में नहीं करना चाहते, पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे दीजिएगा, परंतु आपको दान में इसे देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आज पीली वस्तु के साथ साथ लाल सुहाग की सामग्री, सिंदूर, बिंदी, महावर, अगर आप बट अमावस्या माफ करें, बट अमावस्या का पूजन करते हैं, हालांकि बट पूर्णिमा भी मैंने सही ही कहा है, कई क्षेत्रों में बट पूर्णिमा का उपवास किया जाता है, वह भी अच्छा है। आज नहीं कर सके तो उस दिन भी करते हैं, अत्यधिक शुभ है। तो आप सभी को विशेष तौर पर सिंदूर दान में देना है। जहाँ पर आप बट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं या घर के आसपास सुहागिन महिलाओं को बिंदी, महावर, कुल मिलाकर सुहाग की सामग्री जरूर दान देनी है। ब्राह्मण देवता को आज अगर व्रत कर रहे हैं तो एक समय का सूखा अनाज जरूर से दान में दीजिएगा। तो यह उपाय आपको करके देखना है, इससे भी अनंत लाभ होता है। आज बट वृक्ष की जड़ में गुरुजी कहते हैं लौंग मिश्रित जल या लौंग का भोग जल के साथ समर्पित करने से बटकेश्वर महादेव के नाम से बहुत अधिक सुख प्रदान होता है। तो यह भी कार्य कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आज देर रात्रि तक आप बट वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल और चावल यह समर्पित करते हैं तो भी बहुत सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज का दिन चमत्कारी है। आज आप सभी को कम से कम इन स्थानों में जाकर उपाय के स्वरूप में दीपदान करना है। सबसे पहले माता तुलसी के आगे केले वृक्ष की जड़ में दीपदान करें। गुरुवार का दिन है, श्री हरि विष्णु के नाम का। अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए दीपक लगाएं। साथ के साथ घर के दरवाजे पर आज बड़े दिन में दीपदान करें। पीपल देवता की पूजा करें, बट वृक्ष की पूजा करें। आज का दिन चमत्कारी है। पीले फूलों से महादेव का श्रृंगार, श्री हरि विष्णु के श्रृंगार भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। कहीं नहीं जा सकते, घर पर ही विशेष सेवा अर्चना करें। बट सावित्री व्रत की कथा सुने। गणेश जी की कथा पहले कम्युनिटी में पोस्ट की गई है, वह भी सुनिएगा। आज नाम मंत्रों की महत्वता कही गई है। और आज जो है आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र की 1 माला का जाप कर लेते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की 1 माला का जाप कर लेते हैं तो अपने आप में दुर्भाग्य स्वतः दूर होता है और खुशियाँ परिवार में बनी रहती है। तो इस तरह से आप सभी को आज यह दिव्य उपाय करना है। जीवन में जो भी कार्य है, समृद्धि कहीं से अटकी है, रुकी है, हर तरफ से हार गए हैं तो हर काम बनेगा, इस बात की गारंटी है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भगवान जी और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में अखंड सौभाग्य हो। आप सभी आज के दिन मैंने कई उपाय बताए हैं, उनमें से कोई उपाय चुनिएगा। जैसे मिट्टी के शिवलिंग का उपाय मैंने बताया है पहले ही, चने की दाल का उपाय बताया है, अन्य उपाय बतलाए हैं। बार बार वही बात कहना सही नहीं है जी। इनमें से कोई उपाय चुनकर अपना भाग्य चमकाएं और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।